अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान असलम और आप देख रहे हैं इस्लामी उसूल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस्लामियात लाज़मी के अंदर किस तरह आप 50 में से 50 नंबर मुकम्मल ले सकते हैं इंशाअल्लाह, उसके हवाले से जो प्रेजेंटेशन है ना वो बताऊंगा। अगर इस प्रेजेंटेशन के एतबार से आप अपना पर्चा इस्लामियात लाज़मी का हल करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे के पूरे नंबर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आ चुके हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको इसकी कुछ तरतीब समझाना चाहूँगा। इम्तिहानी पर्चा हल करने का तरीका, हिदायत और अहम सुर्खियाँ। तो इस हवाले से ज़रा देखिएगा हिस्सा इंशाइया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि एमसीक्यूज़ का हिस्सा जो सवाल नंबर 1 होता है ये अब शुरू हो रहा है सवाल नंबर 2। इसके अंदर जो सबसे पहला हिस्सा है ना उसके अंदर हमने मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होते हैं। वो मुख्तसर सवालात टोटल होते हैं 9, उनमें से करने होते हैं 6। तो इस एतबार से हमने अपना पहला इसे तो आप हिस्सा इंशाइया लिख कर कट मार्कर के साथ इस तरह का खूबसूरत सा निशान लगाएं। हिस्सा अव्वल लिखें, सवाल नंबर 2 लिखें। एग्जामिनर को पता हो कि बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर लिखा जा रहा है। मुख्तसर सवालात के जवाबात, एक खूबसूरत सा निशान यहाँ पर लगाएं ताकि पता लगे हमारा ये सवाल नंबर 1 है। अब हम यहाँ पर वो जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल दिया है वो नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका इशारा दे देंगे। क्वेश्चन पेपर के ऊपर पूछा गया है इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं या कौन कौन से हैं, लेकिन हम यहाँ पर खूबसूरत सा लिख देंगे इस्लाम के बुनियादी अकायद। ठीक है, वो हम बताते हैं इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 हैं। अकीदत तौहीद सबसे पहले नंबर पर हो गया, किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना। इसी तरह अब मैं आपको मुख्तसर सा बताता चलूँ। हमारे पास है ये तो ही दूसरा सवाल बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा। उसके बाद तौहीद की लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ पूछी है तो वो हमने लिख दी। अब यहाँ पर जहाँ पर लुग़वी तारीफ़ आई उसके नीचे हमने हल्का सा निशान लगा दिया ताकि खूबसूरत लगे थोड़ा सा। फिर आ जाता है सवाल नंबर 3। शिर्क की 3 अक़साम। हमने यहाँ पर सवाल नहीं लिखा लेकिन इशारा दे दिया। वो कौन सी हैं? शिर्क फ़ी ज़ात, शिर्क फ़ी सिफ़ात, शिर्क फ़ी इबादात, या हम यहाँ पर कहते हैं तकाज़ों के अंदर शिर्क कोई भी लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल 6 सवाल करने हैं। तो जब हमने 6 सवाल करने हैं तो हम इसको बेतरतीब लिखेंगे। हर सवाल के ख़त्म होने पर एक खूबसूरत सी लाइन मार्कर के साथ हम इस तरीके से लगा देंगे। अब उसने पूछा अक़ीदा तौहीद के इंसानी दीन के ऊपर कोई से 2 असरात लिखें, तो ये हमने लिख कर नीचे खूबसूरत अंदाज के अंदर 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं। और उसके बाद 5वां सवाल आया रिसालत की लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ लिखें, हमने वो लिख दी। इसके बाद हम अपने छठे सवाल की तरफ चले गए। तो वो जो छठा सवाल है वो हमारा है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात। तो यहाँ पर गौर कीजिए, उन्होंने 3 खुसूसियात पूछी थी तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिए। 4 पूछेंगे तो हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 करने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब सवाल नंबर 3 शुरू हो रहा है। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। इसके अंदर भी जो मुख्तसर सवालात के हमने जवाबात देने हैं वो इसी तरह होंगे। हमने 9 में से 6 करने हैं। उसके अंदर जो हमने सबसे पहला किया सवाल है वो है रसालत मोहम्मदी की खुसूसियात। उन्होंने 4 पूछी थी, हमने उनके नाम लिख दिए हैं। इनको बच्चों डिटेल से नहीं लिखना। जब आपसे पूछा गया है मुख्तसर तो उसको मुख्तसर लिखेंगे, नाम पूछे तो हम उसके नाम लिख देंगे। इसके बाद है मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें, तो वो जो नाम है हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सवाल नंबर 2 हो गया। इसी तरतीब से हमारे पास आया है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 अक़ीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर 2 असरात। सवाल नंबर 4 इसकी लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ आखिरत और दुनिया की। सवाल नंबर 5 आया, हमने उस एतबार से लिख दिया ख़त्म नबूवत जिन चीज़ों से साबित है वो लिख दें, हमने वो 4 पॉइंट से लिख दी। और छठा पॉइंट जो है इस दूसरे हिस्से का तीसरे सवाल का आखिरी जो क्वेश्चन बनता है छठा, वो ये है कि पहले और आखिरी नबी का नाम लिखें। वो हमने लिख कर ये खूबसूरत सा निशान हर एक सवाल के साथ लगाते रहें और साथ में इसको लिख लें। अब आते हैं हम अपने इंतहाई अहम और ज़रूरी उस सवाल की तरफ जिसकी वजह से हमारे वो बच्चे जो टॉपर होते हैं, जो 50 में से 50 नंबर लेना चाहते हैं लेकिन वो पूरे नंबर नहीं ले पाते, तो उसकी वजह क्या होती है? एक वजह तो ये होती है कि आप लोग उसके अंदर तरतीब नहीं रखते वक्त की। हम शॉर्ट क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम लगा देते हैं जिस वजह से हमें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वक्त की कमी मिलती है, जिस वजह से हमारे पास मटेरियल होने के बावजूद हम लिख नहीं पाते। तो इसलिए आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम कितने वक्त के अंदर लिखते हैं उस तरतीब को तकसीम कीजिए, ताकि 1 घंटा 45 मिनट जो हमें इस पेपर के लिए दिया गया है मारूज़ी को छोड़कर, तो उसके अंदर हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। हिस्सा दोम शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 4 तफसीली सवालात के जवाबात। इस तरीके से खूबसूरत सा आप इसको बना लें, वही तरतीब प्यारी सी लगाएंगे। हमसे पूछा गया है रिसालत मोहम्मदी की इम्तियाज़ी खुसूसियात। इसके अंदर मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊँगा जिनकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। बोर्ड के पेपरों के अंदर जब पेपर चेक हो रहे होते हैं तो चेक करने वाला इस चीज़ को देखता है तो वो कमी आती है जिस वजह से इशू बन जाता है। पहला सवाल है रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज़ी खुसूसियात लिखें। तो इसके अंदर मैं आगाह करता चलूँ, जितने अशार
उससे रिलेटेड होंगे, आयात अहादीस होंगी, आप उसके अंदर मेंशन करेंगे, लेकिन इस खूबसूरत अंदाज के साथ। जैसे कि सबसे पहले लिखा है ये शेर, इसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये देखें जहाँ से शुरू किया है वो दोनों लाइनें भी इकट्ठी हैं, और जहाँ पर ये ख़त्म किया है वो लाइनें भी इकट्ठी हैं, और यहाँ पर शुरू में शेर का निशान लगा दिया। तो ये चीज़ें देखना बड़ी ज़रूरी होती हैं, इस एतबार से आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिलते हैं। अब जो भी टॉपिक आप लेंगे उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ काबिल गौर होगी ना, वो होगी आपको उस टॉपिक की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ आनी चाहिए। रसूल की लुग़वी तारीफ़ लिख दी, भेजा हुआ, उसके नीचे फिर हमने निशान भी लगा दिया। रसूल की इस्तिलाही तारीफ़ वो लिख दी, उसके बाद हमने थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना मेरे नज़दीक, वो ये है कि आप लोग इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखने हैं, जो भी लिखने हैं, उन पॉइंट्स को पहले इकट्ठा लिख लें, उसके शुरू में खूबसूरत सा एक निशान बना दें। फॉर एग्जांपल आपने 10 पॉइंट लिखने हैं तो 5 इधर और 5 इधर आ जाएँ, ताकि पहले से ही पता हो कि इसने कौन-कौन से पॉइंट लिखने हैं, और उसको फिर हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। हमारी वीडियो लंबी हो रही है तो मुख्तसर सा मैं आपको बताऊँ, पहला पॉइंट अमूमियत था, हमने अमूमियत लेकर उसको बयान करना शुरू कर दिया। जब हमने उसको बयान करना शुरू किया तो हमारे पास एक आयत थी, हमने उस आयत को बड़े प्यारे अंदाज में लिखा। नीचे यहाँ पर लाइनें वो वाली नहीं लगाई जो पहले लगा रहे थे, थोड़ा सा चेंज किया ताकि बिल्कुल एक तरह का नज़र ना आए। फिर तर्जुमा लिखकर हमने तर्जुमा एक्सप्लेन किया, इतना सफ़ा मज़ीद हमारे पास ऐड हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन मज़ीद लेंथी हो जाएगा। फिर कामलियत है, उसको बयान किया, बयान करने के बाद हमने यहाँ पर आयत लिख दी, आयत के बाद हमने इसके नीचे तो उसका तर्जुमा लिख दिया। उसके बाद पॉइंट आया पहली शरीयतों का नस्ख, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आया हिफाजत कुरान। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं इसको बड़ी तरतीब के साथ। हमने इसको बयान किया, यहाँ पर भी आयत लिखी, उसका हमने तर्जुमा लिख दिया। उसके बाद उसवा हसना आया, हमने आयत को खूबसूरत करके लिखा, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर शेर याद आया तो हमने उस शेर को लिख दिया। शेर की वही तरतीब देखें, यहाँ पर और आखिर में भी यहाँ पर। तो जहाँ से शुरू करना है वहाँ पर उसको ख़त्म करना है, ये इंतहाई अहम है इस एतबार से। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा, उसको बयान किया, फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखा, फिर उसको बयान किया, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख दिया हमने, कामयाब तरीन शख्सियत। नीचे बड़ा खूबसूरत शेर है, शेर के निशान भी साथ हमने लगा दिया। इसी तरह यहाँ पर भी ख़त्म कर दिया। फिर आखिर में जो पॉइंट आया वो आया रहमतुल लिल आलमीन। हमने उसको जब बयान किया, बयान करने के बाद उसके मुतल्लिक जो कुरान पाक की आयत थी हमने उसको बयान कर दिया, यहाँ पर खूबसूरत सा लिख कर उसका तर्जुमा कर लिया। इतना लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो इंशाल्लाह हर हाल के अंदर आपको 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि ये 3 में से 2 करने होते हैं, तो दूसरा शुरू होता है अक़ीदत तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। उसी तरह जैसे हमने पहले इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ लिखी थी, अब लुग़वी तारीफ़ हमने यहाँ पर लिख दी, उसके बाद हमने इसकी इस्तिलाही तारीफ़ लिख दी, और वही तरीके से हमने पॉइंट्स जो पहले आपको बताए थे 10, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने अहसन अंदाज़ के अंदर इसको लिखा हुआ है। फिर एक एक पॉइंट लेकर उसको बयान करना हमने शुरू कर दिया। अब उसके अंदर भी जहाँ पर अशार आ रहे हैं वहाँ पर अशार लिखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आया, हमने उसको बयान कर दिया, फिर उससे अगला आया, हमने उसको बयान कर दिया। इस तरीके से हम ये सारे पॉइंट यहाँ पर ये कनात पसंदी, इस तरीके से आखिर में हम पहुँचे अपने पॉइंट के पास, अज़म और हौसला। तो ये जो अज़म और हौसला इसको बयान किया, आपको इसके मुतल्लिक़ कोई आयत आती है, हदीस आती हो या तर्जुमा आता हो तो वो लिखें। और एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, आयात अहादीस कोई भी लिखनी है उसके ऊपर एराब नहीं लगाना। एराब ज़बर ज़ेर पेश वगैरह को कहते हैं। तो यहाँ पर पाबंदी कानून, इस्तिकामत और बहादुरी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बामकसद ज़िंदगी। तो हम यहाँ पर अपने पेपर को ख़त्म कर लेते हैं। तो इतना लेंथी पेपर हो, इतनी आयात और अहादीस उसके अंदर मौजूद हों, इस तरतीब के साथ अगर आप लोग लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इसके अंदर 50 में से 50 नंबर पूरे आएंगे।